अराउंड 2020 या 21 का टाइम होगा। उस टाइम मेरा पोर्न एडिक्शन लेवल पीक पे था। आई डोंट हैव एनी जॉब, मेरे को कुछ करना ही नहीं था, बस मेरा एक ही काम था, दिन भर रात भर फोन देखो, खाना खाओ एंड बेड पे आके स्क्रॉल करो। या तो फोन देखता था या तो फोन पे अदर चीजें, पॉलिटिकल डिबेट या अदर चीजों में इंडल्ज रहता था। कहीं ना कहीं केवल और केवल मैं अपने ब्रेन की सूदिंग करता था। एंड उसी टाइम स्क्रॉल करते टाइम मेरे को एक वीडियो मिला था सलील जानदार का। लाइक इट्स नॉट अ वीडियो, यू कैन से एक पूरा का पूरा वो वेब सीरीज टाइप का था। उसका नाम है असली मर्द, यू कैन आल्सो वॉच दैट। उसमें उसने एक पोर्न एडिक्ट लड़के का जो है जर्नी एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो जो है एक पोर्न एडिक्ट है, उसने लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहा है एंड कैसे वो इवॉल्व हुआ। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज, यू कैन वॉच। उस वेब सीरीज में एक कॉन्सेप्ट था कि तुमको जो है पोर्न एडिक्शन से बाहर आने के लिए 150 दिन तक नो फैप फॉलो करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी पोर्न एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा था एंड मेरे अंदर डीप डिजायर थी इससे बाहर आने की, तो मेरे को लगा कि दैट इज माई सोल्यूशन, यही मेरा सोल्यूशन है। एंड मैंने स्टार्ट करी वो 150 दिन का नो पोर्न चैलेंज। इट्स अ काइंड ऑफ नो फैप चैलेंज, जो कि आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही थी। मैंने अलॉन्ग विद दैट मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन एंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया। मैं रोज़ सुबह उठता था, पूजा करता था, पुशअप एंड पुलअप्स करता था, पूरा एक दिन भर भजन सुनना एंड इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी। उसके फायदे भी मिल रहे थे। पूरा 1 ही 2 हफ्ते में मैं बहुत ही अच्छा फील करने लगा। जो मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी थी, यानी कि सोचने की शक्ति थी, जो कि ड्यू टू द पोर्न एडिक्शन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो गई। मैंने फिर से जो है पढ़ाई में अच्छा स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई भी ठीक ठाक से करने लगी। चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही थी। मेरा हेल्थ भी ठीक हो गया, उतना तो नहीं लेकिन मैंने ठीक ठाक रिकवरी कर ली थी एंड आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम। मैं जैसे जैसे चीज़ें फॉलो करता गया, अराउंड 90 दिन हुई, मेरे को एक अचीवमेंट सा फील हुआ कि मैं इतना तो आज तक नहीं किया हूँ एंड आई हैड क्रॉस इट। मेरे को क्रॉस करना था एक टाइम लाइन, दैट इज 150 दिन। बात होगी आई थिंक 139वें दिन की। मैं अपने कोचिंग क्लास में था एंड वहाँ पे कुछ बच्चे जो है यू नो पोर्न देख रहे थे एंड उनको मालूम था कि ये बंदा जो है नहीं देखता है इन सारी चीज़ों से, ये थोड़ा सा दूर है। तो उन्होंने एज अ जोक किए, भाई ये देखिए देख। मैंने कहा कि अरे मैं ऐसे आंख मूंद रहा था, अरे मैं ये सब भाई, क्योंकि आई वॉज बिहेविंग एट दैट टाइम कि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। एंड एक्चुअली एट दैट टाइम मैं वॉच नहीं करता था वो, बट उसी में से किसी ने मेरे को दिखा, अच्छा वो नहीं दिखेगा ये देख। उसने मेरे को मक्खी के 6 दिखाए। ओके ठीक है कोई ना, मैंने ऐसे करके हटा दिया। बट जब मैं वहां से घर आया एंड उस रात ड्यू टू उस मक्खी की सेक्स से मेरा एक मेमोरी ट्रिगर हुआ एंड मैंने आज तक जितने पोर्न देखे थे उनके धीरे धीरे पिक्चर्स जो है मेरे माइंड में डेवलप होने लगे। वो पिक्चर्स आते थे, मैं परेशान हो गया कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। मेरे को ये भी मालूम था कि यार 150 दिन मेरे को क्रॉस करना है, 150 दिन मेरे को क्रॉस करना है एंड आज 140 दिन है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। बट एट द एंड मेरा वो वाला पार्ट जीत गया एंड मैंने अपने उस जियो वाले फोन में फोन लगाई, देखा एंड मेरे जो भी स्ट्रिक थे, मेरे जो भी बिल्स थे वो खत्म। एवरीथिंग इज गॉन। मेरे को लगा कि वो फक, आई हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। इतना गिल्ट हुआ, इतना सिंह हुआ, इतना खुद को गाली दिया कि फक यू है। उस हिल से, उस नरक से तुम निकल के यहाँ तक आए थे, यू आर डूइंग ग्रेट, तुम्हारा पढ़ाई कोचिंग में टॉप कर रहे हो, सारी चीजें सही जा रही एंड व्हाट द फक यू हैव डन। इन सारी चीजों का गिल्ट एंड स्ट्रेस, सारी चीजें बढ़ती गई। इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाया एंड दूसरी बार अगेन वॉच करी। दूसरी बात के बाद मैंने गिव अप कर दिया कि अभी एक बार देख ही लिया है तो क्या ही, अब तो पूरा देख, अब इसको संतुष्ट ही कर देते। इस टाइप का जो है बुलशिट एक्सक्यूज आया मेरे दिमाग में एंड आई started watching again and again and again. 1 दिन 2 दिन 3 दिन एंड उसके बाद से अगेन मैं पूरा का पूरा पिक मोड में चला गया। द होल पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी इज दैट बहुत सारे लोग इस तरीके से नो फैप की जर्नी पे जाते हैं कि मैं 30 दिन तक कंट्रोल करूंगा, 10 दिन तक कंट्रोल करूंगा, 90 दिन तक। मे भी उन्होंने अचीव भी कर लिया। यहाँ पे 2 तरीके की फेलियर होती है। एक तो जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर पाई एंड मेरे अंदर ये गिल्ट बन गया कि आई एम ट्विटर टाइप का, कि मैं तो फिनिश ही नहीं करता हूँ सारी चीज़ें एंड अगेन मैंने इसको भी नहीं फिनिश कर पाया। गिल्ट सेव कि मैंने क्या कर दिया, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी। एंड दूसरे होते हैं कि जिन्होंने 150 दिन क्रॉस कर लिया। जब वो 150 दिन क्रॉस कर लेते हैं उनको लगेगा कि वाओ आई हैव डन दिस, अब आगे क्या, अब तो बस बल्ब पिचकारी जो तूने मुझे मारी, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो सेलिब्रेट करते हैं अराउंड। तो इन दोनों का दोनों तरीका कहीं ना कहीं गलत है एंड कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि ये पूरा का पूरा नो फैप ही गलत। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द पोर्न एडिक्शन, तुमको जो सोल्यूशन चाहिए ये 30 दिन के लिए नहीं, ये 150 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं। यू वांट अ परमानेंट सोल्यूशन
एंड एक्चुअली यू नीड परमानेंट सोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या होती है इस नो फैप के साथ, जैसे ही तुम नो फैप में एक डे सेट कर देते हो लाइक 90 दिन, उसी दिन से तुमने समझो अपने टाइम बम में टाइमर सेट कर दिया है कि ये 90 दिन, एंड यू नो अब वो बम कभी भी फटे, बम को फटना ही फटना, बिकॉज यू हैव सेट इन अ टाइमर। किन्हीं लोगों का 90 दिन बाद फटता है, किन्हीं का 9 दिन बाद, किन्हीं का 9 मिनट बाद। दैट्स वाई इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में मैंने ये चीज कभी नहीं करी। डे काउंट इज प्रोहिबिटेड इन माई कम्युनिटी। हाँ, एक बेसिक आइडिया होता है कि अच्छा इतने दिन हो गए होंगे, बट हम लोग उस पर प्राउड ही नहीं करते हैं कि अच्छा मेरा 90 दिन, 150 दिन, 1 साल, 2 साल हो गया। वी नेवर मैन, मैं किसी से ऐसा नहीं पूछता हूँ कि अच्छा तुम्हारा कितना दिन हुआ। वी नेवर मेजर एंड आई नेवर मेजर प्रोग्रेस अराउंड दैट। मे बी मेरे ग्रुप में ऐसे भी बंदे हैं जिनका कल ही स्लिप हुआ, बट आई नो दैट वो किस स्टेज पे है, एंड मैं उन्हें एडमायर करता हूँ कि यस ब्रो यू शुड लर्न फ्रॉम दैट। बहुत सारे लोगों को ये होता है अरे इसको तो अभी कल ही स्लिप हुआ है, ये क्या ही मेरे को सिखाएगा। Bro, he's a more experienced than you. You should learn from that. And actually, हम लोग जो ग्रुप में पुराने हैं या मेरी कम्युनिटी में पुराने हैं, इस सिस्टम को जानते हैं, उनको मालूम भी है कि स्लीप एंड रिलैप्स डजंट मीन एनीथिंग। सो बैक टू द पॉइंट, कहने का मतलब यही है कि इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन, सो प्लीज कमिट फॉर अ लाइफ टाइम। 10 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 20 दिन के लिए मत कमिट करो। तुम ऐसा कमिट करो कुछ भी हो जाए और कितना भी टाइम लगे, आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। एंड आई गारंटी यू मैन, बहुत टाइम लगेगा ना, तुम्हारा पूरा स्ट्रगल करते हुए 2 साल, 3 साल, 4 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। इफ यू हैव अ इंटेंशन एंड यू हैव अ विल, तो तुम इस एडिक्शन से बाहर आ जाओगे। अब जब मैं कहता हूँ कि अरे मिनिमम कम से कम तुमको 6 महीने, साल भर लग जाएंगे इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए, बहुत सारे लोग ऑफेंड रहे, इट्स नॉट टाइम। भोसड़ी की तुम पिछले 6 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 12 साल से स्ट्रगल कर रहे हो इस एडिक्शन से, और वो इतना टाइम नहीं लग रहा है, एंड अगला 6 महीना, साल भर या 2 साल या 3 साल तुमको स्ट्रगल लगता है कि इतना टाइम। ब्रदर, तुमको ये अपने माइंड में इंस्टॉल करना होगा कि अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो ये 1 दिन में, 2 दिन में, 30 दिन में नहीं होता है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर चीजें गड़बड़ हुई हैं, उसको रिवायर करना है, तो योर ब्रेन विल टेक टाइम। हीलिंग के लिए टाइम लगेगा, एंड इन दैट प्रोसेस अगर इस प्रोसेस को फास्ट करना है तो उसके लिए अदर टूल्स हैं जो कि मैं हमेशा इस वीडियोस पे एंड अपने ग्रुप में शेयर करता रहता हूं। सो डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। नो फैप इज टोटली बुलशिट इन माय ओपिनियन। मे बी ये उन लोगों को फायदा करता हो जो कि एडिक्ट नहीं है, जिनको बस ओके ठीक है थोड़ा सा बैड हैबिट है इस टाइप का, उनको ये फायदा करता हो नो फैप थिंग्स की वो चीज, नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लाइक नो नॉट नवंबर में बहुत सारे मैरिड कपल भी जो है वो ट्रिपल एन में चले जाते हैं कि उनको भाई इस टाइम ये एक्सपीरियंस करना है। बट इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द पोर्न एडिक्शन एंड दिस पोर्न had destroyed your life, then this is not for you, motherfuckers. This is not for you. Forgive me for my harsh word, but that is the only way I can convey this message to you. That's all for today. Your brother Vihal. See you soon.